बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। Find the orthogonal trajectories of the system of curves dy over dx whole square is equal to a upon x। तो ये हमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। तो इस कर्व के इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं। The given system of curve, क्योंकि ये सिस्टम उसे बोलते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ से मिलके बना होता है, क्योंकि ये एक अकेला एक कर्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन देख रखा है एक्चुअल में, तो ये अकेला नहीं बल्कि ये सिस्टम ऑफ कर्व यानी बहुत सारे जो कर्व होंगे उसका ये उस कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ये गिवन है। तो हमको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखा है। आमतौर पे तो ये होता है कि हमें सिस्टम ऑफ कर्व ही दे रखा होता है, यानी सिस्टम ऑफ कर्व लिख रहे थे हम, एक्चुअल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कर्व है, यानी उसका कर्व का इक्वेशन नहीं दे रखा बल्कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। तो ऐसे में जैसे हम बता रहे थे कि आमतौर पे तो कर्व का इक्वेशन दे रखा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो उसको डिफरेंशिएट करके उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाता है तो उससे फिर हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। लेकिन हमारे लिए आसानी है कि हमें पहले से दे रखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कर्व, जो कि ये है dy over dx होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a अपान x। तो इसे चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब हमें निकालना होगा, फाइंड करना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, इस कर्व के जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। तो उसके लिए हमें रिप्लेस करना होगा, उसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं। किसको रिप्लेस करना होगा? रिप्लेसिंग dy over dx, यानी dy over dx की हटा के हम उसको हटा देंगे। y किससे हटा देंगे? माइनस dx over dy, यानी इंटरचेंज भी कर देंगे और माइनस साइन भी लगा देंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा, तो रिप्लेसिंग दिस we get the differential equation of orthogonal trajectory trajectories। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स जो वन साइड नोड है इस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है, वहाँ पर माइनस dx ओवर dy लिख देंगे, माइनस dx ओवर dy लिख दिया, उसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया, a अपान x हो गया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो इसको तो हम प्लस कर देंगे, और dx ओवर dy का ये होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है। ये a अपान x चल ही रहा था राइट हैंड साइड में। अब हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर, तो इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। आप बिना उसको चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, बस हमें इंटीग्रेट करना होगा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा,
स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस। यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लें, इस यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का ही टर्म है यहाँ पर, तो इसलिए डी एक्स को उधर ले जाएँ तो डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पर हम रूट हटाएंगे तो एक्स की पावर भी 1/2 हो जाएगी और ए की पावर भी 1/2 हो जाएगी, और डी एक्स हम राइट हैंड साइड में लेंगे क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करके हम चाह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट किया जा सके। तो ऑन जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का, हम चाहते हैं कि इक्वेशन मिले ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का, तो इसके लिए हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में प्लस माइनस, और ये कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे 1/8 इंटीग्रेशन से हो जाएगा एक्स के बार 1/2 का, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में वाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1/a की पावर 1/2 है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लें या राइट हैंड साइड में, तो प्लस सी ऐड कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आप राइट में भी कर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अगर चेंज दिखे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो जितनी भी पावर है उसमें हम 1 पावर ऐड करना होगी इंटीग्रेशन में। कांस्टेंट आप इधर जोड़ सकते थे, हमने इस तरफ जोड़ दिया, यानी ये बाई प्लस सी है हमारा। और अभी जो है यहाँ पर एक भी हम जब लेफ़्ट से हम राइट से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स की पावर ये 1.5 ऐड होकर 3/2 हो जाएगी, अपान में ये भी 3/2 हो जाएगा। तो ये डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके 2 का 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है कि पावर 1/2। आंसर आपको कुछ अलग देखने में मिल सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन जैसे कि हमने पहले बताया सी को आप दोनों तरफ कहीं जोड़ सकते थे, ऐड कर सकते थे। तो ऐसे ही कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है, जैसे सी और ए। तो इसलिए आंसर या इतना ही छोड़ा जा सकता है, अब कोई 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा भी कोई कर सकता है। तो 3 को हम लेफ़्ट साइड में ले आए वाई प्लस का सी, और फिर अगर ये पावर अगर अपान में अच्छी ना लग रही हो तो दोनों साइड होल अब स्क्वायर कर दें, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसमें से 1/2 पावर हट जाएगी, क्योंकि ए की पावर 1/2 है। जब होल अब स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होके ये पावर 1 हो जाएगी, यानी ए आ जाएगा। और ये बाई प्लस सी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और एक्स की पावर ये इसी तरीके से जैसे कि 1/2 1 के इक्वल आ गया, जैसे 3/2 का होल अब स्क्वायर करेंगे तो 3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये इक्वेशन स्क्वायर करने पर इतना आ चुका है। तो ये क्या मिला हमको, यानी जो हमें फाइंड करना था, दिस इज़ दी रिक्वायर्ड, यानी जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।